मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सनी और मैं आगरा से आज फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल HD क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, आज ऐसे ही कुछ इसके कहें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। ये पॉइंट आप लोग देखेंगे, आप लोग मेरे साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, आपके एग्जाम में ये आते हैं। आइए अब हम देखते हैं। थियोफ्रेटिस को वनस्पति का जनक कहा जाता है। अब थियोफ्रेटिस जो थे इन्हें वनस्पति का जनक कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें वनस्पति का जनक क्यों कहा जाता है। तो देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि इन्होंने कहें कि अरबों वर्ष पहले कुछ वनस्पति विज्ञान थे, कुछ वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, इन्होंने 500 से अधिक पेड़ पौधों की या वनस्पति जीव की खोज की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटोरियम। क्योंकि देखिए, आप लोग देखिए इसकी पुस्तक का नाम आप लोग एक देखना, हिस्टोरिया यानी कि इतिहास, प्लांटोरियम यानी कि इतिहास जो लिखा है इन्होंने किसके ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर, तो पेड़ को बोलते हैं प्लांट। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि थियोफ्रेटिस यानी कि उन्हें जीव विज्ञान उन्होंने वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक आप लोगों को पता ही पड़ जाएगी। जब ये वनस्पति की है तो वनस्पति यानी कि प्लांटरियम। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। यदि आप लोग देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आप लोग देखेंगे कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। आप लोग देखिए, ये पॉइंट है ना जीव, आप लोग इन पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब आप लोग देखेंगे जीव विज्ञान यानी कि इन्होंने जीवों के बारे में कुछ कहा होगा, तो इन्होंने भी करीब 500 से अधिक जीवों का अध्ययन किया। इन्होंने जीवों में उनकी संरचना देखी, उनके आकार देखे कि जीव कैसे हैं, इनका आकार कैसा है, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या उपयोग नहीं है। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। अब आप लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, तो इन्होंने जूलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो इन्होंने लिखा था हिस्टोरिया ऑफ एनिमल्स। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमल्स। ओके, अब आप लोग देखेंगे कि कभी कभार सवाल ये आया था कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कहां पर हुई थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पृथ्वी पर कहें कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जो हुई थी वो समुद्री वाटर यानी कि समुद्री जल, समुद्री को बोलते हैं इंग्लिश में सी, पानी को आप लोग जान देंगे समुद्री पानी यानी कि सी वाटर में हुई थी। आप लोगों को मैं एक पॉइंट और बता देता हूं। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति का जनक कहा जाता है।
यानी कि आप लोग देखेंगे विलियम रॉक्सवर्थ को भारतीय वनस्पति का जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय वनस्पति का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत में ही कहीं कि इन्होंने भारत में ही पादप यानी कि पेड़ पौधों में इन्होंने देखा कि जीव का, इसलिए इन्हें कहें कि विलियम रॉक्सवर्थ को भारतीय विज्ञान यानी कि वनस्पति का जनक कहा जाता है। तो आप लोग ये देखेंगे कि आप लोग एग्जाम में पूछ क्या रहा है आपसे, भारतीय पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपने नोट्स बनाते चलिए मेरे हिसाब से ही, और आप लोग मेरे साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो इसे सब्सक्राइब करा करो, लाइक किया करो एंड शेयर करा करो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप लोग देखेंगे एक पॉइंट और है इसका नोट नेक्स्ट, वो आप लोग देखेंगे। अभी आपका एक शब्द प्रयोग हुआ था बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी, ग्रीक भाषा के शब्द यानी कि बास्किन से हुई थी। बास्किन का अर्थ होता है चरा यानी कि चरना, बास्किन का अर्थ होता है चरना। अब आप लोग देखेंगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर, सजीव तथा निर्जीव में अंतर। तो आप लोग देखेंगे इधर वाले हैं ये सजीव है, इधर वाले निर्जीव हैं। अब आप लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, सजीवों में वृद्धि होती है, यानी कि जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। यानी कि जैसे मान के चलिए मनुष्य, अभी जैसे कि मान के चलिए किसी बच्चे ने जन्म लिया है, 2 महीने बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, साल भर का हो जाता है, वो बड़ा हो जाएगा, फिर 1.5 साल का हो गया, फिर 2 साल का हो गया। क्या हो रहा है उसमें? वृद्धि हो रही है। ऐसे ही कहा जाता है कि सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में वृद्धि होती है। फिर आप लोग देखेंगे निर्जीव में इनमें वृद्धि नहीं होती है। निर्जीव मान के चलिए अभी ये मार्गल है, अगर ये अभी भी ऐसा ही है, इसको अगर मैं 2 महीने बाद देखूं तब भी ये ऐसा ही रहता है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। ये निर्जीव है ना, इसलिए इसमें वृद्धि नहीं होती है। आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट आप लोग देखेंगे सजीव में, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं। यानी कि सजीव मान के चलिए मनुष्य या मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो मैं स्वयं ही तो गति कर रहा हूं। तो इसलिए सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में गति जो करते हैं वो स्वयं करते हैं। निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। ये मार्गल है, ये मार्गल जा सकता है कहीं? नहीं जा सकता अपने आप। जब मैं ले जाऊंगा जब तो ये जाएगा। अब जो मेरे हाथ में से छूट सकता है क्या? नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है। ये मेरे हाथ से कब छूटेगा? जब मैं इसको छोड़ूंगा। तो ये गति नहीं कर रहा है, मैं गति करूंगा इसको छोड़ने के लिए। सजीव ही तो गति करते हैं। तो इसलिए कहा गया है सेकंड पॉइंट पे, निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। अब आप लोग देखेंगे सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव जो है वो कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका में आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। अभी आप लोग देखिए, जब सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं तो निर्जीव कोशिकाओं पे नहीं बने होते हैं। सजीव श्वसन करते हैं, यानी कि सजीव जो है वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या निर्जीव ऑक्सीजन लेते हैं? ये ऑक्सीजन लेगा क्या? नहीं लेगा। अगर आप इसको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर आप इसको कहीं रख दें तो ये 3 महीने बाद भी आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर आप लोग इसको कुछ भी मत दो, इसको इंक नहीं दोगे तब भी ये ऐसा ही मिलेगा आप लोगों को। मनुष्य को आप लोग 2 से 3 महीने तक खाना नहीं दोगे तो वो तो मर ही जाएगा। सॉरी, 2 से 3 महीने तो बहुत हो गए। और आप लोग मनुष्य को 2-4 दिन खाना नहीं दें तो भाई उसका भी कहें कि शरीर जो है वो भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे ऊर्जा नहीं मिलती है। समझ गए ना आप लोग?
आप लोग अब देखेंगे निर्जीव। ऐसे आप लोग कहोगे कि बस है, बस आपकी कैसी है, निर्जीव है सजीव है? बस तो जाती है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बताइए आप लोग, बस जो है वो निर्जीव है। बस अपने आप नहीं आती है, वो ड्राइवर ले जाता है, ड्राइवर के द्वारा ही तो जाती है बस। तो बस जो है वो निर्जीव है, बस आपकी निर्जीव है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आप सभी लोगों से कहें कि आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।